हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, इस पर बहुत सारी चर्चा भी हुआ था। और इस पर हम ये भी चर्चा किए थे कि विषमपोषी की कुछ सारी चीजें हम डिटेल तो नहीं, लेकिन कुछ बात बताए। मृतपोषी, परपोषी, स्वपोषी, 3 तरह के पोषण के चीजों में बदलाव, विकलन और अपचयन, उपचयन, इन सारे चीजों पर चर्चा हुआ था। खास तौर पर देखा जाए तो आज का मुख्य मुद्दा लेकर चल रहे हैं, जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, चाहे वह जीव पादप हो या जंतु हो। दोनों की 2 तरह की बातें होती है, दोनों का 2 बखानी की जाती है। पादप को इसलिए भोजन की जरूरत पड़ता है क्योंकि उसको वृद्धि विकास करना और किसी के लिए उसको उपयोगी बनना पड़ता है। लेकिन कहीं बात ऐसा भी होता है कि सर फिर पादप है यानी पेड़ पौधे, तो वो तो आप बताए कि सजीव है, लेकिन वो चलते क्यों नहीं है। तो हमने चर्चा किया था कि चल फिर करने की जरूरत उसको है जिसको किसी के सहारे जीना पड़ता है। जैसे मनुष्य है, उनको भोजन, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, दवाई, भोजन की जो माध्यम चीज है, जो भी वस्तुएं हैं, कहीं ना कहीं से लाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य चल फिर करता है, लेकिन पेड़ पौधों को ऐसा कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए वह एक जगह है, लेकिन वह वृद्धि करता है, अपने जैसे कई सारे पेड़ों को निर्माण करता है। कहीं यह भी देखा जाता है कि कहीं कहीं होता क्या है कि कुछ ऐसे पेड़ हैं जो स्थानांतरण भी होते हैं। जैसे हम बताए भी थे आपको, खास करके जिसको जलकुंभी, जैसे जल में ही एक जगह से दूसरी जगह होते रहता, उसकी जड़ें फैली हुई रहती है, भेंट, दाह, ये सब, कमल, ऐसे कई सारे पौधे हैं जो क्या करते, स्थानांतरण भी करते हैं, यानी अपना स्थान बदलते भी रहते हैं, जस्ट मनुष्य की तरह। लेकिन वह मुख्य रूप से बड़े पौधों का आकार में न रख करके उसको छोटे पौधों में दिया गया है। तो वही होता है कि मनुष्य है, लेकिन मनुष्य को क्या है, हर चीज के लिए किसी न किसी पर आश्रित है। हम लोग पेड़ पौधों पर आश्रित है, कई साग सब्जी, झाड़ी, जंतु, इन पर आश्रित है। मांस, दूध, साग सब्जी, इन सब के लिए हमको किसी न किसी पर आश्रित है। अब फिर मजे की बात तब है, हम किसी पर आश्रित है, यानी उत्पादन के उत्पाद हम पर भी कोई आश्रित है। जैसे हम बताए थे कल, खटमल, जू, ये सब क्या है, कुछ बाह्य है तो कुछ आंतरिक है। बाह्य में खास करके बताए थे कि खटमल जो है हमारे शरीर का खून पीता है, क्योंकि उसका आश्रय स्थल जीव जंतु है, तो उसका खून पीता है। मच्छर खून पीता है। कुछ ऐसे भी है जो हमारे शरीर के अंदर में हम पर पल रहा है, जैसे परपोषी, दूसरों पर मतलब दूसरा पोषी मतलब पोषण कर रहा है, दूसरों पर पोषण हो रहा है। अमर बेल पेड़ों की टहनियों पर लटक करके पेड़ के ही सारा खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पेड़ जो अपना जड़ के माध्यम से खनिज का शोषण करता है, वही शोषण को वह भी खींच के जीवित रहता है। तो हमारे शरीर के अंदर में खास करके कृमि, गोल कृमि, थैलेसियम, थैलोफेटा, प्लेजलेटा, इन सारे जो है क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर से ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, यानी हम पर आश्रित है। तो बात आती है कि आखिर विषमपोषी क्या है। तो विषमपोषी का मतलब है एक ऐसा विधि का निर्माण किया जाए, एक ऐसा विधि का निर्माण किया जाए, हर तरह के, चाहे वह खनिज लवण हो या विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट की बात हो, इसके साथ साथ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वायुमंडलीय जो भी गैसें हैं, जो जरूरी है, सब उसको मिल सके, वही होगा। तो अगर पोषण की वह विधि जिससे कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण अन्य जीवों पर क्या करता है, आश्रित होता है। क्या करता है, कोई अन्य जीवों पर आश्रित होता है, तो उसको विषमपोषी कहते हैं। सर विषमपोषी और फिर परपोषी में क्या अंतर है? जी, दोनों में अंतर है। विषमपोषी यानी कि हम लोग पर आश्रित तो है, लेकिन यह हमको गौण रूप में दिखाई देता है। क्या हमको दिखाई दे रहा है कि खटमल मेरे शरीर में चल रहा है, हमेशा ढीला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। गोल कृमि हमारे शरीर के अंदर में, वो भी नहीं दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं गौण अवस्था में पाया जाता है। लेकिन परपोषी में क्या है कि वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अमर बेल का जो लत्ती होता है, अमर लत्ती, खास करके बैर, आम, लीची, बरगद जैसे पेड़ों में लिपटे हुए होते हैं।
और वह ऐसा अपना जाल फैला लेता है कि पेड़ को धीरे धीरे सुखा देता है। सारा रस विटामिन खींच करके अपने शोषण करता है और फिर जो जिसका सहारा लिया उसी का कहानी पूरा खत्म कर देता है। तो ये होता है उसमें। कहना जीव विविध प्रकार के होते हैं, सही बात है। जीव विविधता जो है, विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। कोई जलचर है, कोई निशाचर है, कोई उभयचर, कोई स्थला स्थल, कोई स्थल, कोई थल थल, कोई महाथल, ऐसे कई सारों में बटा हुआ है। मेढक की बात किया जाए तो मेढक उभयचर प्राणी, क्योंकि वह पानी में भी अपना हर कुछ संतुलन बना रखता है और मिट्टी में भी बनाए हुए रखता है। तो ये तो आप समझ आ गया। कुछ रेंगने वाले को ले लिया जाए तो वह अपना सिंडम के हिसाब से शारीरिक आकार में परिवर्तन कर लेता है या तो फिर उसमें ढल जाता है। जैसे मेखरू, गोखरू का पेड़, गोखरू का पेड़ खास करके देखा जाए कंटीले क्षेत्रों में तो कंटीला पौधा है, लेकिन इधर भी है तो क्या करता है, अपने आकार परिवर्तन कर लेता है। बलुई क्षेत्र में उसके आकार जो है बड़े बड़े होते हैं और पत्ते भी बड़े होते हैं, लेकिन लेटेराइट, जलोढ़, दोमट, इन सारे मिट्टी में इसकी उपज क्या होती है, क्षमता कम हो जाती है और अपना पौधा का आकार, साइज भी, फल में भी वह क्या करता है, कमी कर लेता है। उच्च स्तरीय जीवों में तो पाचन तंत्र पाया जाता है, सही बात है। उच्च स्तरीय जीवों में पाचन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य का पाचन तंत्र जो है कहीं ना कहीं एनेमाइल और काइल से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पहले चबा के खूब चबाया जाता है। चबाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पाचन ग्रहण करते हैं, लेकिन बाद में होता है। पहले निगलना, निगलने के बाद फिर क्या करना, गवाली करना यानी पागुर करना। देखे होंगे आप लोग कि जब जानवर बैठे हुए रहते हैं तो मुंह चलाते रहते हैं, गाय भैंस बकरी सब का पहले का मतलब क्या करता है, पहले खींचने यानी कि श्लेष्मा विधि द्वारा खींच लेता है, फिर बाद में उसको बाहर निकाल करके चबाने की प्रक्रिया को बार बार करते रहता है, तब जाकर के फिर अपना अन्न को पचाता है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर पाचन और अन्न पचे भोजन का बहिष्कार या उत्सर्जन भी उनकी मात्र एक कोश के द्वारा ही होता है। अगर बात कर लिया जाए, कुछ ऐसे जीव है जो पानी न पीता है, देखने में लगता है, असल में पानी के बिना ऐसा कोई जीव नहीं है जो जीवित रह सकता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उसको जल की जरूरत पड़ता है। अब जैसे हम लोग गेहूं चावल के कीड़े, तो सर वो जल कहां से लाते हैं, जो गेहूं चावल है यानी कि खाद्य पदार्थ जो भी है, कहीं ना कहीं उसमें जल का अंश पाया जाता है। इसी के माध्यम से क्या करते हैं, अब जीव छोटा है तो कम उसको जरूरत पड़ता है, हम लोग बड़े हैं तो इसलिए अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, हम लोग से ज्यादा बड़े जो जीव है उनको और अधिक जल की जरूरत पड़ता है। तो सबका सिंडम और आकार के हिसाब से उसका बदला गया। अब ऊंट की बात कर लिया जाए तो ऊंट आ जाएगा तो क्या होगा, ऊंट 6 महीना तक पानी न पीता है, क्योंकि उसका जो क्या है, कुबड़ में पानी स्टोर कर लेता है और जब पिएगा 300 लीटर पी लेगा। तो भाई उनका स्टोर बना हुआ है, लेकिन हमारे पास स्टोर न होने के कारण क्या करते हैं, अलग अलग समय में प्यास भी लग जाता है, खाते हैं तो पानी पीना पड़ता है। तो ये सब कहीं ना कहीं घुला मिला हुआ रहता है। अब देखिए खास करके हम बात करते हैं अमीबा में। सबसे पहली बात, अमीबा जो है खाद्य कण से टूटकर बनता है। अमीबा और पैरामेसियम का अगर बात कहा जाए तो आप जैसा फोटो बना दीजिए वो हो जाएगा, क्योंकि भाई ये टूटते फूटते रहता है, कब बदल जाएगा। अब अमीबा आपको देखने के लिए कहां मिलेगा, तो अमीबा देखने का एक ही माध्यम है कि आप अस्थाई पानी में चले जाइए, जहां का पानी आवागमन रुका हुआ है। तो देखेंगे आपको हरा कलर का, खास करके हरित लवक, जिसको सेवाल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो वह देखिएगा कि इसका लाल टाइप का चिपचिपा पदार्थ जहीं तहीं फैला हुआ रहता है, और गांव देहात में इसको घास भी बोल देता है, पानी में घास हो गया है तो बांस उससे तोड़ ताड़ करके फिर निकाल दिया जाता है। तो ये खाद्य कण जो है इस समय मौजूद होता है, खाद्य कण इसमें क्या होता है, मौजूद होता है पूरा। लेकिन जब इससे खाद्य कण टूटकर अलग होता है तो यह फिर पादप कूटपात में जाकर के कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो पादप कूटपात में क्या, पानी में पशु गया, मनुष्य गया, उसके पैरों में चिपक जाएगा, और इसके माध्यम से फिर हम लोग छोड़ा के फेंक देंगे, हटाएंगे, तो फिर ये कहीं ना क्या करेगा, फिर जाकर के कहीं ना कहीं क्या होगा, फिर अगला खाद्य रिक्तिका के खाद्य कण में जाके फिर मिल जाएगा, यहां से यहां पर आ जाएगा खाद्य रिक्तिका। इस सब प्रोसेस होने के बाद तब फिर एक अच्छे और मोटे अमीबा का निर्माण करेगा,
और मोटे अमीबा जब निर्माण हो जाएगा फिर अपने जैसे कई सारे अमीबा को जन्म देने में यह सहायक होते हैं। तो यहां तक तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार अमीबा भी अपना कूटपाथ पर निर्भर रहता है। फिर बताएंगे अमीबा के कई सारे टाइप्स और अमीबा की जानकारी भी हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।